Okay, so our topic is about some difference products and quotients, राइट. सो अगर हमने दो फंक्शंस हैं और उनको सम करना है तो सम इज इक्वल्स टू एफ प्लस जी ऑफ एक्स. दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, राइट. Similarly, difference is equals to f minus g of x. This is equal to f of x minus g of x, right. Similarly, product is if we have two functions f dot g of x, ठीक है, this is equal to f of x इंटू जी ऑफ एक्स. यानी अगर हम f और g को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो अगर हम f ऑफ x हो अलग फंक्शन, g ऑफ x अलग हो, उन दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई करें तो आंसर सिमिलर आएगा. फिर हमारे पास है कोशेंट रूल. कोशेंट रूल सेज डेट f बाय g ऑफ x दिस इज इक्वल टू f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x. देन वी हैव अ कांस्टेंट मल्टीप्लायर कि अगर हमने मल्टीप्लाई करना है विद कांस्टेंट अपने फंक्शन को, ठीक है, सो सी एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू कि अगर हम सी को जी सी और सी कांस्टेंट को फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें और एक्स हो, या दिस इज़ इक्वल टू कि हम सी और एफ ऑफ एक्स यानी हम पहले फंक्शन लिख लें और फिर हम उसको अपने कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, राइट. सो ये हमारा सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट है. सो लेट्स सॉल्व एग्जांपल नंबर 5. जी, सो एग्जांपल नंबर 5 सेज जी हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, और फॉर्मूला है और हमारे पास डोमेन है, ठीक है. फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x एंड वी हैव g of x this is equal to under root of 1 minus x, right. so हमारे पास फंक्शन क्या है f. अगर हमारे पास फंक्शन है तो इसका मतलब क्या है कि ये f ऑफ x दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x है, ठीक है. और इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, हमें यहाँ से नज़र आ रहा है कि अगर हम इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, इमेजिनरी, ठीक है. सो हमारी डोमेन क्या आ जाएगी, ज़ीरो से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ऑल नंबर्स पॉसिबल हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर इसकी डोमेन में पॉसिबल नहीं है. इसी तरह अगर हम g लिखें, g ऑफ x दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x, ठीक है. सो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, अब मैं क्या करूं, अगर मैं इसमें नेगेटिव 1 से छोटी नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करूं, ठीक है, जैसे अगर मैं इसमें पुट करूं 1 माइनस इंटू माइनस 2, ठीक है, तो आंसर मेरा ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव. इसी तरह मैं इसमें करूँ 1 माइनस इंटू माइनस 3 तो मेरा ओवरऑल आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है. अब मैं अगर इसमें पुट करूँ 1 माइनस 1 तो आंसर क्या आएगा, 0. लेकिन अगर मैं इसमें पॉजिटिव वैल्यू पुट करूँ 1 माइनस प्लस 2 पुट करूँ, ठीक है, तो अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ -1 विच इज़ आयोटा, ठीक है. सो ये इमेजिनरी है तो ये हमारी पॉसिबिलिटी नहीं है. सो हमें पता चल गया कि हमारी पॉसिबिलिटी क्या है कि हम माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक हम सारे नंबर्स जो है वो पुट कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा हम इसमें डोमेन में हम पुट नहीं कर सकते, ठीक है.
सो हम क्या क्या इसमें पुट कर सकते हैं, हम माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक सारा कुछ पुट कर सकते हैं, ये हमारी डोमेन है। नेक्स्ट इज हमारे पास फंक्शन है 3g, ठीक है। ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई का जो मैंने आपको रूल पढ़ाया है वो है 3g का मतलब क्या आ जाएगा, 3g ऑफ x दिस इज इक्वल टू 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। सो इसकी डोमेन फिर वही आ जाएगी क्योंकि 3 जो है वो अंडर रूट के अंदर तो नहीं गया ना, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक ही इसकी डोमेन डिफाइंड है। देन वी हैव f प्लस जी, ठीक है। f प्लस जी का मतलब क्या है, f प्लस जी ऑफ x दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास कि अगर हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो अनडिफाइंड नहीं है। जैसे अगर मैं इसमें 0 पुट करूँ तो 0, और इसमें क्या आ जाएगा 0 प्लस 1, आंसर क्या आएगा 1। इसी तरह अगर मैं इसमें पुट करूँ 1, ठीक है, तो ये 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है, ये भी इमेजिनरी नहीं है। फिर मैं अगर इसमें पुट करूँ जी, फिर अगर मैं इसमें पुट करूँ +3 तो भी इमेजिनरी नहीं हो रहा, +4 +5 तो ये इमेजिनरी जो है वो मेरा फंक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। अगर मैं इसमें पुट करूँ वैल्यूज़ नेगेटिव, ठीक है, अगर मैं इसमें पुट करूँ 0 से छोटी वैल्यूज़, -1 पुट करूँ, +1 -1, तो इस फंक्शन की वजह से फिर मेरी वैल्यूज़ क्या आनी शुरू हो जाएंगी, आयोटा प्लस अंडर रूट ऑफ 0 यानी आयोटा प्लस 0, ठीक है। सो इसलिए मेरा जो वैल्यूज़ हैं डोमेन की वो कहाँ से कहाँ तक हैं, वो 0 से लेके, जिसमें 0 इंक्लूडेड है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक मैं सारा कुछ जो है वो अपनी डोमेन में लिख सकती हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ आवर डोमेन कॉन्सेप्ट। सो अगर जो है वो जी, इसी तरह आपने बाकी के फंक्शंस देख लेने हैं कि आपका जो है वो f माइनस जी ऑफ एक्स, जी माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये सारे जो हैं वो इस एग्जाम्पल के बाकी के पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अबाउट कॉम्पोजिट फंक्शन। इस एग्जाम्पल नंबर 5 के बाकी के पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं और आपने डोमेन जो है वो डिफाइन करनी है, राइट। ओके, सो कॉम्पोजिट फंक्शंस हम देखेंगे। So the composite function FOG, ठीक है, is defined as FOG of x this is equal to f of g of x, राइट। और अगर मैंने इसको g ऑफ f ऑफ x करना है, सो दिस इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x, राइट। सो मेरे पास ये कॉम्पोजिट फंक्शन है। कॉम्पोजिट फंक्शन का क्या मतलब है कि हमारे पास क्या है, f जो फंक्शन है वो इट्सेल्फ किसके ऊपर कॉम्पोजिट है, एक एन अदर फंक्शन g ऑफ x के ऊपर, यानी हमारा फंक्शन f जो है वो डिपेंड कर रहा है एक दूसरे फंक्शन g पे। इसी तरह यहाँ पे हमारा जो फंक्शन g है वो डिपेंड कर रहा है एन अदर फंक्शन f पे, ठीक है। सो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें। f ऑफ x भी पॉसिबल है, यानी f फंक्शन जो है वो इट्सेल्फ f ऑफ x पे डिपेंड करे, और हमारे पास g ऑफ x की भी पॉसिबिलिटी है कि g फंक्शन इट्सेल्फ g ऑफ x हो, ठीक है। सो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो लेट्स सॉल्व एग्जांपल नंबर 6।
जी, सो एग्जाम्पल 6 सेज हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या है, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, राइट। सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज एक्स प्लस 1, जी ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स प्लस 1। अब हमारे पास फंक्शन क्या था, अंडर रूट ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या अंडर रूट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एक्स की जगह आप क्या पुट कर देंगे, एक्स प्लस 1, तो ये हमारा आ गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ पे इस वक्त फंक्शन क्या है, एक्स प्लस 1, ठीक है, यानी हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स, ठीक है, और जी क्या है, एक्स प्लस 1। तो जहाँ जहाँ एक्स प्लस 1 में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप क्या पुट कर देंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, तो ये हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। ये हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ गया, और ये हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। सो बाकी जो दो पार्ट्स हैं, एफ ऑफ एक्स, और दूसरा है हमारे पास जी ऑफ एक्स, ये आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है, और ये आपने मुझे इनके आंसर्स बताने हैं। देन आवर टॉपिक इज़ अबाउट इवन एंड ऑड फंक्शंस, ठीक है, कि इवन फंक्शन जो है वो क्या होता है और ऑड फंक्शन जो है वो क्या होता है हमारे पास, राइट। ओके, सो इवन फंक्शन इज इवन एंड ऑड फंक्शन। सो इवन फंक्शन इज कि अगर हमारे पास हो एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, और अगर हम एफ ऑफ माइनस एक्स करें और वो इक्वल आ जाए एफ ऑफ एक्स के, तो हमारा फंक्शन क्या है, इवन, ठीक है। सिमिलरली ऑड के केस में हमारे पास क्या होगा कि अगर हम एफ ऑफ माइनस एक्स करें और वो इक्वल आ जाए माइनस एफ ऑफ एक्स के, तो हमारा फंक्शन क्या है, ऑड है, ठीक है। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि अगर मैं करूं, मेरे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, वो है एक्स स्क्वायर के, ठीक है, मैं करूं एफ ऑफ माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स होल का स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर के इक्वल आ गया, तो किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स के। सो दिस implies that f of minus x equals to f of x, right? Hence this function is even, hence our function is even. Similarly, if our function is if our function is x cube, इन डैट केस एफ ऑफ माइनस एक्स अगर हम करेंगे तो माइनस एक्स का क्यूब, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब, ठीक है। सो मेरा जो फंक्शन है वो किसके इक्वल आ गया, माइनस को अगर मैं बाहर लिख लूँ और एक्स का क्यूब किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के, ठीक है। सो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स के, ठीक है। सो मेरा जो फंक्शन है वो अब इस केस में क्या है, ऑड, ठीक है। सो ये है डिफरेंस कि अगर मेरे पास फंक्शन जो है एफ ऑफ माइनस एक्स करें और वो इक्वल आ जाए एफ ऑफ एक्स के, तो इवन फंक्शन है, और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स करें और वो इक्वल आ जाए माइनस एफ ऑफ एक्स के, तो वो हमारा फंक्शन जो है वो है ऑड, ठीक है। देन वी हैव टू